नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त हम लोग हैं फारबिसगंज और सिकटी दोनों के विधानसभा के बॉर्डर पे। हमारे पीछे जो देख रहे होंगे पुल देख रहे होंगे, वो पुल के उस साइड हो गया आपको फारबिसगंज विधानसभा और इस साइड हो गया सिकटी विधानसभा। दोनों के बीच में यहाँ पर देखें यादवों की एक बस्ती है। हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो बाबा लोग रोके हमको कि इनकी कुछ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। ये पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार, कार्यारंभ हुआ है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय उप मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्य मंत्री बिहार की अध्यक्षता में। विजय कुमार मंडल माननीय सदस्य विधानसभा सिकटी। बोर्ड में आप साफ शब्दों में देख सकते हैं 57.577 लाख की अनुमोदन राशि से इस सड़क को बनना था। ठीक उसी के बगल में हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का भी बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत राज जागीर परासी कुर्साकाटा अररिया लिखा गया है और योजना का नाम मेन डोम रोड से सीताराम यादव के घर होते हुए बांध बदवार स्थान तक पेवर ब्लॉक रोड निर्माण कार्य होना है। ठीक है, ये योजना वर्ष है 19-20 और उसमें आपने देखा कि 2023 को शिलान्यास किया गया है। तो ये विडंबना ऐसी है कि एक ही रोड पे एक बार ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से बनता है और दूसरा 7 निश्चय की ओर से बनता है। तो आखिर क्या हकीकत है, यहाँ स्थानीय लोगों से जानेंगे कि ये कैसी समस्या है। क्या बाबा, कौन रोड बना है इसमें से, दोनों में से? देखिए, यहाँ ग्राम पंचायत की ओर से थोड़ा ही दूर ईटा सोलिंग गया है और यह रोड का तो बुनियादी नहीं है। ये तो तेजस्वी यादव के लालू जी के बेटे के द्वारा किया गया है। इसमें बुनियादी नहीं है, रोड का बुनियादी नहीं है। तो जिस समय शिलान्यास हो रहा था, कार्यारंभ हो रहा था, उस समय आप लोग थे? हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हम लोग को ये जानकारी भी नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। अभी तक रोड पर एक टोकरा गिट्टी के लिए कौन मार करे, मिट्टी भी नहीं पड़ा है। अच्छा, कितना दूर सड़क बना है? कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर करीब 200-250 लोग रहते हैं। 200-250 परिवार। तो आप लोग रोजमर्रा की जरूरतों के सामान खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, फारबिसगंज या कुर्साकाटा? कभी कभी मेन तो फारबिसगंज जाते हैं, कभी कभी कुर्साकाटा भी जाना पड़ता है। सड़कों की स्थिति पहले की अपेक्षा कैसी हुई? बहुत गंभीर। हम लोग कम से कम भर छाती पानी में यहाँ पार होते हैं। अभी भी कच्ची है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, लालू का राज ठीक था कि नीतीश कुमार का? अब ये बात हम कैसे बताएं, राज किसका ठीक था? राज तो यही देखिए, हम लोग को यादव होते हुए दोनों तरफ विधायक है, एनडीए का विधायक है दोनों तरफ, फारबिसगंज और सिकटी। ये राज में दोनों का राज कैसे खुलेगा? एक तरफ देख रहे हैं 7 निश्चय योजना का बोर्ड लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये तो थोड़ा ही दूर बना है ईटा सोलिंग, थोड़ा ही दूर। कितना दूर? लगभग बस लगभग थोड़ा ही दूर योजना से बना है। हाँ। ये सड़क जो बना है मुख्यमंत्री उससे बना है, योजना से बना है। इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा बताइए तो? अब तो देखो, समय आने के बाद, माहौल देखने के बाद आप अपना बच्चे का भविष्य देख के वोट दीजिएगा, आप अपने खुद के देखिएगा कि माहौल के हिसाब से काम? नहीं, बच्चे का भविष्य देख के। हाँ, तो कैसा मुख्यमंत्री होगा, कौन बनेगा इस बार? देखो इस बार क्या होता है, माहौल तेजस्वी है। फिर आप माहौल की बात कर रहे हैं। हाँ। आप वोट क्यों देते हैं? वोट क्यों देते हैं? आप किसी के कहने पे वोट देते हैं? नहीं, विकास के वोट देते हैं। विकास के लिए। तो कौन लगता है, कौन चेहरा आएगा इस बार मुख्यमंत्री का जो कि आप लोगों के क्षेत्र का विकास करेगा? तेजस्वी यादव आएगा इस बार, लगता है चांस है, उसका माहौल बहुत अच्छा है इस बार। चलिए, युवा है इसलिए। तो क्या नीतीश कुमार से नहीं हो रहा है? तो नहीं, नीतीश कुमार को तो 20 साल देख लिया हम लोग, बहुत परेशानी। हम लोग यहाँ बाढ़ आता है, इतना पानी, कोई रास्ता नहीं मिलता हम लोग को निकासी होने के लिए। हम लोग बहुत दिक्कत से, माल मवेशी बकरी बहुत मरता है हम लोग को। जो 17 में बाढ़ आया था, बहुत दिक्कत हुआ था। बाढ़ आता तो बगल में तो आपदा मंत्री भी है आपका। वो मंत्री तो अपना आप को खुद में ही उस गाँव में होता था, पानी रहता है, मंत्री के गाँव में पानी रहता है। मंत्री के पास गया हम लोग, ये रोड के वास्ते 2-3 बार गया उसके घर पे, 2 बार 3 बार गया। हम गया, मास्टर साहब गया, मास्टर साहब गाड़ी से गिर गया था। हाँ भाई साहब, ये मेरा रोड बनवा दो, बोर्ड लगा हुआ है। वो बोला हाँ ठीक है बनवा दूंगा, मगर रोड नहीं बनवाया हमने। 3 बार हम खुद गए उसके पास। तो आप जो रह रहे हैं फारबिसगंज विधानसभा में रह रहे हैं? नहीं, हम है कुर्साकाटा में। तो आप बाबा कहाँ के? फारबिसगंज विधानसभा के कुर्साकाटा में? कुर्साकाटा में। तो क्या क्षेत्र का विकास कैसा हुआ है? विकास तो क्या, वही रोड बन गया, डोम बांध बन गया, थोड़ा बहुत। डोम बांध बन गया तो बाढ़ आएगा? फिर भी बाढ़ आएगा ना, तो बाढ़ आएगा। तो बांध का है बना, बांध का है बना? फिर जब बाढ़ आएगा तो बांध में पैसा सरकार, रोड नीचा है तो फिर पानी तो जेबे करेगा ना।
हाँ चलिए, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। उम्र हो गया 60 साल? उम्र तो हो गया, आधार कार्ड में कम है। आधार कार्ड में कम है, तो गलती किसका है? गलती है मेरा नहीं है, मैं ये क्या कहता है, सदस्य का गलती है, वही बनवाया था पहला। आपको तो उस पर आपत्ति दर्ज करना चाहिए ना। तो और भी कई युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, आप भी अब बातों को रखिए। क्या नाम हुआ? तो आप भी यादव जी हैं, तब तेजस्वी जी के सपोर्ट में होंगे? अब जिनका भी होना पड़े। नहीं, मतलब लोग मानते हैं कि यादव जी तेजस्वी जी के सपोर्ट में है, इसमें कितनी सच्चाई है? कहने के लिए बहुत बात है, बहुत कहते हैं, इससे कोई बात। क्या लगता है क्षेत्र का विकास कैसे होगा इस बार? विकास कैसे होगा? अभी तक तो विकास हम लोग का कुछ नहीं होगा, तो क्या विकास होगा? क्या विकास? सड़कें बनी है, रोड, पहले यहाँ रोड नहीं हुआ करता था, पहले तो मिट्टी लोगों दाते के घर तक 125 यूनिट बिजली पहुंच रही है। पहुंच रही है, उसमें भी बिजली पूरा नहीं मिला है ना, उसमें बिजली कम में मिला है। बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है शिक्षा मिल रही है, उसमें भी करना के द्वारा। सब कुछ करना होता है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कि पुराने विधायक ही रहेंगे? अब देखिए, बदलाव तो होना चाहिए। किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? जो बने, जो आएगा तो बनेगा, जिसका मन होता है वो तो आएगा। जो नहीं बनने वाला है उसके पीछे भागने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कौन बनेगा आपके हिसाब से? अब समय आने पर हो ही जाए। समय आप वोट करते हैं ना? करते हैं। किसको करते हैं? अब देखिए, जो आएगा तो। पिछले बार किसको किए थे? पिछले बार तो जो आया था वो तो चला है, वो नहीं है अभी नहीं। अच्छा, 17 महीने कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव का, उन 17 महीनों में क्या लगता है कि कैसा विकास हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ विकास? क्या करेगा विकास? तो इससे 17 महीने में दावा कर रही है कि नौकरी मिला है। नौकरी जितना घोषणा किया उतना तो मिला नहीं, जितना मिलने का था। क्या लगता है इस बार बिहार का उद्धार कैसे होगा? अब देखिए कैसे होगा। अब सब कुछ आप दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं, देखिए कैसे होगा। आपका क्या विचार है? नया सरकार होने के बाद ही कुछ होगा, अभी तो जो चल रहा है मतलब सत्ता परिवर्तन आप चाहते हैं? बाबा, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। क्या है, इतना नाराज है वर्तमान? इतना हम लोग, इतना दिक्कत हो रहा है, इसका वर्णन नहीं किया जाए। इतना दिक्कत हो रहा है, हम लोग कहीं का नहीं है। अच्छा, विधायक के रूप में कैसा चेहरा देखना चाहते हैं? विधायक तो आप हम लोग का यहाँ मनचंद केसरी है, पता कर सकते हैं। कभी भी जब से विधायक बना, कभी भी पैर यहाँ दिया होगा। कल सम्राट चौधरी आए थे, उप मुख्यमंत्री, उनके सभा में भी विरोध हुआ उनका। कहीं नहीं, अभी तक कोई कह दे यहाँ, हम इतना बात करते हैं कि यहाँ आया है वो। मनचंद केसरी तो अपन कौन ये भी न करे। तो अब बाबा गाँव नहीं आते हैं? कहाँ था कुसमाह माता है। देखिए, सबसे बुरा हाल तो कुसमाह का है, भूमि है, जब उसका जन्म भूमि है। कुशवाहा का है, लेकिन हम लोग को भी मान लीजिए कुसमेह पंचायत का जन्म भूमि है। मान लीजिए पहले भी कुसमेह पंचायत में अभी भी घर है, मेरा बाबूजी वहाँ रहता है, भाई रहता है, मैं अकेला यहाँ आया हूँ, 2 भाई मिलके यहाँ रहते हूँ। यहाँ जब से आए हैं 15 साल हो गया। पूरा ग्रामीण को पूछिए, ऐसा हम लोग को हाल है कि ऐसा हाल किसी को नहीं होना चाहिए। क्या मतलब इतनी व्यवस्था अच्छी है, बीजेपी दावा कर रही है? कौन सी है ये कौन सी है? सड़क पर घर बनाते हैं, सड़क पर पुल बनाते हैं, आई कहते हैं कि व्यवस्था अच्छा है। तो कहाँ पुल बनेगा? खेत में भी तो पुल बन रहा था। नहीं तो आप सड़क का निर्माण नहीं कीजिएगा क्या? सड़कें तो बनी है, पूरा 3 दावा कर रही है सरकार। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है यहाँ पर? लाइए, यहाँ मुखिया, सरपंच, जो भी आदमी है, सबको, विधायक को भी 50 बार विधायक के पास में गया है आदमी। ये सड़क का निर्माण कीजिए। यहाँ देखिए, पूरा गांव का विकास पूछिए सभी आदमी से, कहाँ जाएगा? सबका विकास दक्षिण ओर है कहीं विकास? अच्छा, इस बार आप वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? वोट अब किसको किया जाए? लालू प्रसाद 15 साल रह के गया, नीतीश कुमार मान लीजिए 15 साल 10 साल रह के गया है, अभी 15 साल हो गया है। जब मोदी सरकार बोल रहा है हम 5 साल में बदल देंगे, कहाँ बदला है? 15 साल तो उसको भी हो गया है। तो क्या लगता है नया विकल्प प्रशांत किशोर को आप लोग देखेंगे? अब फिर प्रशांत को देखा जाएगा कि जनता का जिधर माहौल होगा, जो अच्छा बुझाएगा उन्हीं को दिया जाएगा। मुद्दा क्या रहेगा इस बार रोजी रोजगार, पलायन, शिक्षा, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, बिहार किस मुद्दे को लेकर के वोट? बिहार का अंदर में जो बोल रहा है ना कि 2000 का हम रुपया मान लीजिए बुढ़ा पेंशन देंगे, ये देंगे, ये अपना बाप घर से नहीं देता है, समझे? ये सब मान लीजिए हम युवक का मान लीजिए खून चूस के देता है। तो जनता के पैसे टैक्स हाँ, से जाते हैं। हमको नहीं चाहिए वो, हमको चाहिए रोड, हमको चाहिए विकास, रोजी रोटी हम लोग अपने कमा लेंगे। अच्छा, आपके फार्मेशन विधानसभा में एक भी फैक्ट्री नहीं खुला अभी तक जहाँ लोगों को रोजगार मिले, कौन इस पर क्या कहेंगे? ऐसा मनचंद केसरी समान मान लीजिए विधायक रहेगा, ऐसा शेर सब, तो क्या होगा? तो कैसे जीत गया 2 बार? कैसे जीत गया? ये मोदी करके जीता है, सब माहौल करके।
बीजेपी करके आदमी मान लीजिए वोट दिया है। अरे वोट तो आप लोग किसके नाम पे वोट देते हैं? व्यक्ति विशेष देते हैं कि पार्टी हम को लोग देते तो जब अभी देखिए अभी जैसे वोट का हुआ सब मान लीजिए कि जो बीजेपी समझ के वोट दिया, आदमी बीच में कोई खड़ा हो उससे मतलब नहीं है। कुत्ता का भी गला में पर्ची बांध दीजिएगा ना तो वो भी साला बीजेपी के नाम पर जीत हैं? जाए। क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? मोदी जी में क्या बीजेपी में अच्छा क्या है, माहौल जो था उसी अनुसार से आदमी दिया गया। अब पहले मान लीजिए कि जो भी काम हुआ सब थोड़ा ठीक हुआ, बीच में मान लीजिए उसका काम करता सब मान लीजिए काम खराब कर रहा है। शराबबंदी है बिहार में? कौन सा शराबबंदी? बिहार किसको बोलता है बिहार में शराबबंदी है? शराबबंदी बंद है। शराबबंदी बंद करके तो सब गरीब को खत्म कर दिया है। जो गरीब मान लीजिए 100 रुपया में शराब पीता था अभी 500 में पी रहा है। जो मान लीजिए महिला मान लीजिए कि जो उसका घर वाला 400 रुपया कमा के देता था, 500 रुपया जिसे कमाता था 100 रुपया खा के 400 रुपया दे रहा था, चलो ठीक था। अभी वो महिला के हाथ में 1 रुपया नहीं जाता, 500 कमा रहा है 500 खा रहा है। अब उसका घर वाला को पकड़ के जेल में जाएगा तो महिला क्या करेगा? जेवर जेवरात बकरी बेच के उसको छोड़ाएगा। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा, ग्रुप लोन जो मिल रहा है अभी महिलाओं को, वो क्या लगता है ग्रुप लोन से महिलाओं को या उसके परिवार को मदद मिल रहा है कि नहीं मिलता? नहीं, वो ग्रुप लोन से मदद तो मिल रहा है। अब मान लीजिए इसमें असर ये है कि दोनों प्राणी अपना कमाने का सोर्स लगाता है ग्रुप लोन से, ये है यही थोड़ा मान लीजिए ग्रुप लोन से थोड़ा यही राहत है। सभी घर का तो नहीं बता पाएंगे। अब मान लीजिए हम ले लेंगे खा लेंगे कमाएंगे नहीं तो कहाँ से मान लीजिए दे पाएंगे। देखिए एक शिक्षक भी जा रहे हैं और उनको क्या परेशानी होती है, देखिए आइए भैया, क्या परेशानी आ रही है आपको पुल को लेकर के? देखिए पुल देखिए कितना ऊंचा हाइट है, टेम्पू पलट गया। डेली यहाँ गाड़ी पलटी होता है। जाके देखिए रेलिंग है, अगर रेलिंग भी दिया रहता तो गाड़ी बच जाता, लेकिन पर डे गाड़ी पलटी होता है। कल भी टेम्पू पलटी हुआ है। ऐसे में क्या होगा? पुल क्या 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 प्लान लगाता है उसके लिए? क्या व्यवस्था करनी रेलिंग का पैसा नहीं मिला होगा? बिल्कुल। फिर रेलिंग क्यों नहीं लगाया उसमें? तो इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं। किससे मानते हैं? सरकार ने फंड दिया किसी को, उसको काम करने के लिए दिया तो काम किया नहीं। अगर गलत काम कर रहा है कोई तो उसका शिकायत आप लोग क्यों नहीं करते? शिकायत कई बार वहाँ जाम लगाया, धरना प्रदर्शन किए कई बार, रोड जाम किए कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या कीजिएगा? अच्छा, क्या लगता है इस बार सरकार आप लोग कह रहे हैं बदलेगी तो रोजगार की व्यवस्था होगी आप ही के विधानसभा में? अब देखिए जब आ जाएगा सरकार, कौन आएगा, कैसा रोजगार देगा, क्या देगा नहीं देगा तो आने के बाद ही पता चलेगा ना। इतना दिन तो हम लोग को कुछ पता नहीं है कि कुछ इस बार क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे कि किसी और को गद्दी पे? ये तो लगभग अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं कौन बनेगा। अच्छा, वोट करते हैं ना आप? वोट करते हैं। किस मुद्दे को लेकर के वोट करते हैं? जैसे कि मान के चलिए हम लोग वोट का अधिकार है, वोट देते हैं। जैसे सब दे रहा है कि फलाने को बनाओ चिलाने को बनाओ, जैसे उसी हिसाब से हम लोग तो मतलब सब दे रहा है तो आप भी दे रहे हैं। आपका कुछ होगा ना कि हम एक बेहतर सरकार को चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा। एक वोट से हार जीत होती है, सरकार टूटती है, लेकिन फिर भी एक वोट से कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं जब तक पूरा जनता तो दूसरे के कहने पे ही आप तक कर रहे हैं। नहीं करते थे सब अपने मन से, लेकिन जब आदमी एकजुट होगा कि हमको इसको रखना है, इसको बनाना है, तभी होगा। लोग कहते हैं कि यहाँ जात पात की राजनीति होती है, जाति आधारित लोग वोट में बढ़ जाते हैं। इस पर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या लगता है जातीय तिलिस्म को तोड़ पाएगी इस बार नीतीश कुमार? देखिए तो क्या होता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आप कुछ कह रहे थे भैया? हम कुछ यही कर रहे थे कि हमारे पंचायत में जैसे कि कुशवाहा पंचायत हो गया, प्रखंड में फारिसोज हो गया, कुरसाडा प्रखंड हो गया। कुरसाडा प्रखंड में जो भी है सब चीज हमारा बदलाव हुआ है, और फारिसोज प्रखंड में जितना भी है सारा कचरा नहीं नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। पुला बना है, पुला का ऐसा निर्माण हुआ है कि पुला का हाइट 50 फीट कर दिया है, उसका चढ़ने का हाइट लमसम 50 फीट है। गाड़ी जो भी जाता है सब पलट जाता है, सब खतरा ही होता है। अच्छा, आपके पंचायत में कुशवाहा पंचायत में हॉस्पिटल है? पंचायत नहीं है, हमारा कुरसाडा प्रखंड है। कटा हो गया तो वहाँ भी व्यवस्था ऐसी ही है? हम लोग का व्यवस्था जो भी है कुरसाडा प्रखंड सही है, कुशवाहा पंचायत में लेकर के बहुत ढिलाव चल रहा है अभी। यहाँ पर देख रहे हैं कि जवा टोला जाने वाला जो सड़क है, दो बोर्ड लगा हुआ है। सड़क तो कुछ ही दूर बना हुआ है, आखिर कौन सा योजना से बना? पहले जो है ना 2017-18 में 7 निश्चय योजना से काम हुआ है, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो बोर्ड लगा हुआ है उसका हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बोर्ड 2 साल से गड़ा हुआ है। अब इसका पैसा क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को तो पता नहीं है। लेकिन आगे जो कुशवाहा पंचायत में मिलती है वहाँ की सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। स्कूल तक जाने के लिए बहुत दिक्कत है कि इस रोड में जाने में
अभी मुख्य रोड यही है, पूरे बस्ती का निकल 1 नंबर वार्ड का जो है निकलने का मुख्य रास्ता यही है। तो स्कूल तक आपका ही वार्ड पड़ता है, आपका ही पंचायत पड़ता है या फिर किसी और पंचायत का? बीच में जो है कुसमाहा पंचायत पड़ता है। तो स्कूल जो है कुसमाहा में है कि कुसमाहा में है स्कूल। पंचायत से काम करने के लिए मना कर दिया गया था। वहाँ पे मना कर दिया गया? हाँ, जी, मना जी। कर दिया गया था, बोला कि इसमें जो है टेंडर हो गया है। जी जी। क्या क्या बोला- परेशानी है? बोला यहाँ जो टेंडर हो गया है, ठेकेदार बोला जो यहाँ टेंडर हो गया, यहाँ पंचायत से कोई काम नहीं होगा, यहाँ टेंडर हो गया, ये काम हम करेंगे। थोड़ा हम कई बार ठेकेदार से भी मिले हैं, यहाँ पर ये परवत्ता का प्रदीप यादव को टेंडर हुआ था, प्रदीप यादव से कई बार मिले, उसको बोले तो वो बोला कि जो काम करेंगे। बाद में बोला नहीं, मंत्री जी का लड़का जो है मोहन मंडल, उसका टेंडर हो गया है। इसके लिए हम 2-3 आदमी से मिल करके जो है मंत्री जी से मिले थे। तो पिछले साल मंत्री जी बोले थे थोड़ा ये बरसात जो हटता है उसके बाद उसमें काम शुरू करवाएंगे, वो हमको पता है उस काम के बारे में, लेकिन अभी तक जो है दोबारा ये काम नहीं लगता काम शुरू नहीं होगा तो लोग यहाँ पे वोट बहिष्कार की बात भी कर रहे हैं। अरे बहुत बहिष्कार होगा। यहाँ जो है अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, आप देखे होंगे इस रोड में सरकारी स्कूल है, इसमें बच्चे को स्कूल जाने में इतना परेशानी होता है, बच्चे गार्जियन डर से बच्चे को नहीं भेज रहे हैं स्कूल। जो कहीं हमारे बच्चे पिछल करके गड्ढे में गिर जाएंगे, बच्चे कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं गार्जियन डर के मारे। वहाँ पे कितना नंबर वार्ड में स्कूल है? ये वार्ड नंबर 6 है, ये कुसमाहा पंचायत में स्कूल है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार यादव, वार्ड नंबर 1। नहीं, वार्ड सदस्य नहीं है, हम यहाँ ग्रामीण हैं।